बिपरजॉय तूफान से गुजरात और राजस्थान में चौतरफा तबाही देखी जा रही है। बीते दिनों इस तूफान ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। बिपरजॉय ने जहां तबाही के कुछ ऐसे मंजर छोड़े हैं जिनसे निकल पाने में सरकार से लेकर स्थानीय लोगों को अभी समय लग सकता है। गुजरात में जहां तबाही है तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन चुके हैं, तो वहीं इस तूफान के चलते देश भर के मौसम पर भी काफी असर पड़ा है। इन सभी की वजह है खतरनाक तूफान बिपरजॉय जो उठा है अरब सागर से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरब सागर से पहले भी कई खतरनाक तूफान उठ चुके हैं जिनसे भारी तबाही हुई है, लेकिन बिपरजॉय अरब सागर से निकला अब तक का सबसे ताकतवर तूफान है। 13 दिन से बिपरजॉय एक्टिव है। राजस्थान के बाद इसका असर मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंच गया है। अरब सागर से पिछले 10 सालों में करीब 20 चक्रवात बने हैं, जिनमें नीलोफर, वायु, ताऊ-ते और बिपरजॉय का ज्यादा असर रहा है। इन चारों का पश्चिमी राजस्थान पर भी असर पड़ा है। बाकी के 16 चक्रवात अरब सागर से निकलकर यमन, ओमान और सोमालिया की ओर आगे बढ़ गए थे। तो चलिए अरब सागर से उठे इन चक्रवातों के बारे में आपको बताते हैं। पहला है कीला चक्रवात, जो अरब सागर में 19 अक्टूबर 2011 को एक्टिव हुआ था, जो कि 4 नवंबर 2011 तक एक्टिव रहा था। यह अरब सागर से निकलकर यमन से टकराया था। भारत में इसका कोई असर नहीं हुआ था। दूसरा है मुरजन चक्रवात, जो 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक 4 दिनों तक अरब सागर में 2012 में एक्टिव रहा था। यह भी सोमालिया में जा टकराया था। और फिर नानुक चक्रवात, यह चक्रवात 10 जून से 14 जून 2014 तक एक्टिव रहा था। अरब सागर से निकलकर ओमान के पास आकर अरब सागर में ही यह खत्म हो गया था। चौथा तूफान जो अरब सागर से उठा है वह है नीलोफर। यह अरब सागर से निकलकर 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2014 तक यानी कि 7 दिनों तक ये तूफान एक्टिव रहा था। इस दौरान 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। इसका सांचौर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली समेत कई जिलों में असर रहा था और ये काफी ताकतवर था। पांचवा अशोभा चक्रवात, यह 7 जून से 12 जून 2015 तक एक्टिव रहा था। अरब सागर से निकलकर ओमान की ओर चला गया था। यह लक्षद्वीप के पास उठा था। इसके बाद छपाला तूफान अरब सागर से उठा। यह तूफान 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रहा था। यह यमन की ओर चला गया था। इसके तुरंत बाद मेघा 5 नवंबर को नया साइक्लोन एक्टिव हो गया था, जो